तहव्वुर राणा, उसे भारतीय एजेंसियां कॉलर से पकड़कर खींचकर लेकर आई हैं भारत में। और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली ये गेम सारी की सारी की। ये अजीत डोवल साहब की पॉलिसी है और मेरा ख्याल है ये पॉलिसी उन्होंने जब मोदी साहब को दी। मैं साफ बात बताऊं, ये तहव्वुर राणा नहीं, ये मेजर तहव्वुर राणा है, पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर का ऑफिसर। ये आज का भारत है। इंडियंस ने अमेरिका के सामने अप्रूव करवा ली है कि ये बंदा जो है इन्वॉल्व है। कश्मीर में स्ट्रगल कर रहे उनके बंदों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है चुन चुन के। 15 मिनट के अंदर बालाकोट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे एयरफोर्स के जवान गए और इनके कैंपों को तबाह करके आतंकवादियों का सफाया करके आ गए। अब तो राणा अगली बारी पन्नी को बीच में मत छोड़िए, ये भी ISI का एजेंट है कि अब भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं। अजमल कसाब, उसको सजाए मौत दे दी गई थी, तो इसको भी सजाए मौत जो है वो दे दी जाए। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे हम नहीं, अमेरिका से लाना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। अभी तो वो FATF से निकले हैं और अगर ये वाला सब कुछ आ गया तो फिर उनको FATF ग्रे लिस्ट में जाने के लाले पड़ सकते हैं। इंडिया और इजराइल जो है ये दोनों एक अपनी इनका एक लिंक है। मैंने भी कसाब से बातचीत की थी। कसाब तो क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने कहा तो प्यादा था, वो तो एक सिपाही था, उसको ट्रेनिंग दी गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तानी मुल्क का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है और इसने 2008 में मुंबई आतंकी हमले का अहम भूमिका निभाई थी और अधिकारियों के मुताबिक इसे आतंकी हमले की जानकारी थी और वह पाकिस्तान में मौजूद आतंकी समूह व उनके नेताओं से लगातार संपर्क में रहा करता था। इस बीच खास बात यह है कि अजमल कसाब अबू जुमदाल के बाद तहव्वुर राणा तीसरा व्यक्ति होगा जिस पर 26/11 मामले में भारत में मुकदमा चलेगा। और इन सब के बीच PM मोदी का साल 2011 का यह पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जब वह गुजरात के CM हुआ करते थे। उन्होंने तत्कालीन UPA सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि अमेरिका द्वारा मुंबई हमले में तहव्वुर राणा को निर्दोष घोषित करना भारत की संप्रभुता का अपमान है और यह विदेश नीति के लिए बड़ा झटका है। देश इस वक्त देख रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते थे, कि भारत में 26/11 हमले का जो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता तहव्वुर राणा, उसे भारतीय एजेंसियां कॉलर से पकड़कर खींचकर लेकर आई हैं भारत में। मैं साफ बात बताऊं, ये तहव्वुर राणा नहीं, ये मेजर तहव्वुर राणा है, पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर का ऑफिसर। लेट्स गेट दैट राइट। डोंट टेक अवे हिज रैंक, मिलिट्री रैंक इन द पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर। तहव्वुर राणा 17 साल पहले की जो तस्वीर थी उससे बिल्कुल अलग और अलहदा नजर आ रहा है। अब उसके बाल सफेद हो गए हैं, अब उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, 64 साल का हो चुका है, बीमार भी रहता है और अब ये तहव्वुर राणा बहुत से राज उगलेगा, यही तवक्को, यही उम्मीद की जा रही है कि ये आज का भारत है। पुलवामा में क्या किया इन्होंने, उसका जवाब कितनी देर में दिया। 15 मिनट के अंदर बालाकोट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे एयरफोर्स के जवान गए और इनके कैंपों को तबाह करके आतंकवादियों का सफाया करके आगे पहला जवाब दिया। अब तो राणा अगली बारी पन्नी को बीच में मत छोड़िए, ये भी ISI का एजेंट है, रोज धमकी देता है। ये पाकिस्तान ISI के इशारों पे देता है। अगर ये कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हुआ, अगर राणा जैसे हाफिज जैसे सफा हुए, तो अब ये कंधे पे रख के अब पंजाब के वो खालिस्तानी पन्नू के हाथ में बंदूक पकड़ा के ये इधर करना चाहते हैं। इनको स्पष्ट है कि अब भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं। गोली का जवाब गोली, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे हम नहीं, अमेरिका से लाना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। क्योंकि उसने वहां पर रेखी किया था, उन सभी जगह पर गया था। तो मैं समझता हूं जो ये बहुत सारे राज जो ISI के इन्वॉल्वमेंट के हैं वो सामने आने वाले हैं, वो खुलने वाले हैं और इसी से मेरे विचार से ये जो डीप स्टेट है, ISI है, आर्मी है, पाकिस्तान, उनको बहुत ये चिंता सता रही है। अभी तो वो FATF से निकले हैं और अगर ये वाला सब कुछ आ गया तो फिर उनको FATF ग्रे लिस्ट में जाने के लाले पड़ सकते हैं, वो ऐसी नौबत आ सकती है। तो इसीलिए वो ये सब डिनायल मोड में है। जो एक तो तहव्वुर राणा से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसने हमारे बिना पूछे सभी कुछ किया है। जब पूरी दुनिया ये जानती थी, अमेरिका ये जानता था, हिलरी क्लिंटन भी 2011 में जब गई थी तो उसने यही कहा था, हिना रब्बानी खर को, जो आप अपने घर के पीछे आप अपने सांप पालते हैं इनको। तो ये पूरी दुनिया भारत के साथ थी उस समय, परंतु भारत ने कुछ नहीं एक्शन किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फेलियर था। उस फेलियर को वी हैव
tried to go back on it. जो जब उरी में सितंबर 2016 में अटैक हुआ तो तब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और जब 2019 में पुलवामा में हमारे 44 जवान मारे गए, शहीद हुए, तब हमने बालाकोट का वहां पर अटैक किया। कसाब के मसले पर भी आप बहुत एक्टिव थे उस वक्त सर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये लोग कितने मजबूती से झूठ परोसने और सच को छुपाने की ट्रेनिंग लेते हैं। मैंने भी कसाब से बातचीत की थी। कसाब तो क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने कहा, तो प्यादा था, वो तो एक सिपाही था, उसको ट्रेनिंग दी गई थी, उसको पानी में कैसे सर्वाइव किया जाए, गोलियां कैसे चलाई जाए, टारगेट कैसे चला जाए, और उसको 1 लाख रुपया देकर के उसको मरने के लिए वो सुसाइड अटैकर बन करके यहाँ पर आ गया था। और उसने तो सारा का सारा जो उनको इन्फॉर्मेशन थी वो सारी खोल दी थी। लेकिन ये वो लोग हैं जिसने आर्मी में नौकरी की हुई है, वहां पर आईएसआई का एक मोल था, आईएसआई ने इसको अच्छी तरह ऑपरेट किया, कनाडा में इसको बेस करा दिया, कनाडियन नेशनलशिप दिला दी, और वहां से ये अलग अलग जगह पर, मतलब रघुवंशी सर आप कह रहे हैं उसी के कि ये कसाब वसाब तो बहुत छोटे मोटे प्यादे थे, ये इतने खतरनाक नहीं थे जितने खतरनाक ये लोग हैं। इनके मुंह से निकलवाना और इनसे कहना है कितना वो, और 17 साल पुरानी बात होगी, और हम जाकर के पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकते कि कहां पर मिले थे, क्या किए थे, तो लिमिटेशंस तो रहेंगी। बट निश्चित रूप से जैसे कि पहले स्पीकर ने बताया, ये हम लोगों के बहुत संतुष्टि की बात है, डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है, हमें इसमें संतुष्ट होना चाहिए। और इसको जल्दी से जल्दी जस्टिस के लोगों को मिलना चाहिए। और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली ये गेम सारी की सारी की, और लेट्स सी कि क्या है इसमें और क्या नहीं है। एक उन्होंने बड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके ये बंदा हमारे पास आए। जितनी जल्दी ये बंदा इंडिया के पास आता है, इंडिया का कद काठ उतना ज़्यादा बढ़ता है। और अब देखना ये है कि इसके क्या पाकिस्तान पे क्या लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर बात है, इस बंदे को उन्होंने छोड़ना तो नहीं, सजाए मौत देंगे। जिस तरह वो क्या नाम था इससे पहले, वो जो बंदा था अजमल कसाब, उसको सजाए मौत दे दी गई थी, तो इसको भी सजाए मौत जो है वो दे दी जाए। कि इंडिया और इज़राइल जो है, ये दोनों एक अपनी इनका एक लिंक है, और वो लिंक ये है कि व्हाट इज इंडिया डज इन कश्मीर, इज़राइल रेप्लिकेट्स देयर, व्हाट इज़राइल डज इन पैलेस्टाइन, इंडिया रेप्लिकेट्स इट हियर। तो ये एक दूसरे की वो सपोर्ट करते हैं हमेशा। जब इंडियंस ने अमेरिका के सामने प्रूव करा लिया, इंडियंस ने अमेरिका के सामने अप्रूव करवा लिया कि ये बंदा जो है इन्वॉल्व है, तो ये इंडियन जस्टिस सिस्टम जो है, आप क्या कहते हैं, छोड़ देगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। इंडियन जस्टिस सिस्टम इनको सीधी सज़ा देगा, और सज़ा भी वो इसी चक्कर में होगी कि जनाब ये इनको सज़ाए मौत दी जाए। और देखो जनाब, और ये बेसिकली इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी पैगाम दे रहा है कि तुम दुनिया में जहाँ भी चले जाओगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे, मारेंगे। अब देखें, जो पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो जहादी ग्रुप कश्मीर में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बंदों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है चुन के। साइलेंट किलर उठता है, बंदा मार के गायब हो जाता है। तो ये इंडिया अपनी बेसिकली कैपेसिटी शो कर रहा है, कहीं पे अपनी लीगल कैपेसिटी, पॉलिटिकल कैपेसिटी, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी शो कर रहा है, और कहीं पे जारी बात है वो इस चीज़ को एहसास दिलवा रहे हैं और दे रहे हैं कि भाई साहब हमारे हाथ इतने लंबे हैं। क्योंकि ये अजीत डोवल साहब की पॉलिसी है, ये अजीत डोवल साहब की पॉलिसी है, और मेरा ख्याल है ये पॉलिसी उन्होंने जब मोदी साहब को दी, तो मोदी साहब जारी बात है उन्होंने ही अप्रिशिएटेड इट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।